बीमा भारती के इस्तीफे के बाद रुपौली विधानसभा सीट खाली हो गई थी और इसमें अब उपचुनाव होना है, जिसके लिए आज चुनावी शोर थम गया और फिर से दिग्गज इस सीट पर अपनी चुनावी किस्मत आजमाने के लिए उतर गए हैं और इस बार भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। किस तरह की टक्कर है और कैसा मुकाबला देख रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए बिहार संपादक इसके राजीव पटना से सीधे रुख करते हैं। वहीं राजीव जी, ये इस बार जो रुपौली बीमा भारती ने ये सीट छोड़ी, अब फिर से यहाँ पर राजद की टिकट पर वो चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। सामने निर्दलीय से मुकाबला, जदयू के कैंडिडेट से मुकाबला। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? क्या त्रिकोणीय फाइट यहाँ दिख रही है या आमने सामने का मुकाबला है? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस चुनाव में बीमा भारती वहां से लोकसभा की सांसद उम्मीदवार थी पूर्णिया से, और उस समय वो जेडीयू कोटे से विधायक भी थी। तो जेडीयू कोटे से जब वो विधायक थी तो आरजेडी का दामन थामने के बाद जेडीयू की विधिवत विधायकी से और प्राथमिक के जो संस्था है उससे इस्तीफा दे दिया था बीमा भारती ने, और उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी। और जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद विधिवत उपचुनाव की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई, और 10 तारीख को यानी कि परसों जो है वहां पर रुपौली विधानसभा का उपचुनाव है। और इस उपचुनाव में जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ है बीमा भारती जो है एक बार आरजेडी से इस बार अपना किस्मत आजमा रही है, और अभी तक वहां से वो बतौर जेडीयू से चुनाव जीतती आई है, लेकिन इस बार आरजेडी से वो अपना किस्मत आजमा रही है। और वहीं तीसरे नंबर पर जो है वो शंकर सिंह है। शंकर सिंह नॉर्थ लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष हुआ करते थे। नॉर्थ लिबरेशन आर्मी एक बड़ा संगठन हुआ करता था किसी जमाने में पूर्णिया में, और वहां से वो लोजपा से विधायक भी थे जब रामविलास जी लोजपा के नेता हुआ करते थे। हालांकि इस बार वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और चिराग की पार्टी लोजपा आर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो वहां की जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से ट्रायंगुलर फाइट, वहां पर त्रिकोणात्मक लड़ाई जो है वो अब वहां पर दिख रही है। हालांकि तेजस्वी यादव आज भी पूर्णिया में ही रुके हुए हैं, वहीं पर अभी भी है वो। आज वहां उन्होंने बीमा भारती के पक्ष में रोड शो भी किया है, कई बड़ी रैलियों को भी संबोधित किया है। नीतीश कुमार भी कल वहां गए हुए थे, वहां जाकर के उन्होंने रैलियों को संबोधित किया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि पप्पू यादव जो कल तक आरजेडी के धुर विरोधी हुआ करते थे, और उन्होंने यह कहा था कि वो तेजस्वी को हरा करके ही दम लेंगे। इस चुनाव में यह देखने को बड़ा दिलचस्प मिल रहा है कि पप्पू यादव जो है वो बीमा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, जबकि यही बीमा भारती थी जिसके खिलाफ पप्पू यादव चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंचे हैं। तो लड़ाई जो है वहां पर काफी दिलचस्प हो गई है। हालांकि इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा बड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट की चर्चा जो है वो हो रही है। राजीव जी, उस सीट पर के इतिहास में नजर डालें तो क्या वो किसी खास पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही है या कैंडिडेट की वजह से वो सीट फतह होती रही है? नहीं, देखिए कैंडिडेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पर। आज देखिए ललन सिंह का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वे बीमा भारती को औ लिखने नहीं आता था, विधिवत उसको टीचर रख करके हम लोगों ने सिखवाया था कि किस तरीके से बोला जाए। नीतीश जी ने उनको दो तीन तीन बार सदन भेजा, एक बार उनको बीमा भारती को मंत्री भी बनाया। क्योंकि बीमा भारती का एक बयान आया है, कल नीतीश जी जो बोले थे वहां जाकर के कि भाई बीमा भारती को मैंने मंत्री बनाया, मैंने विधायक बनाया, तो उस पर बीमा भारती का आपने पलटवार किया था और यह कहा था कि नीतीश जी कौन होते हैं मुझे बनाने वाले, वहां की जनता ने मुझे चुनाव जिता करके विधायक बनाया है और नीतीश जी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उस पर आज ललन सिंह ने फिर सफाई दी और ललन सिंह ने अपनी बातों को रखा है। तो वह रुपौली सीट जो है वो प्रॉपर जेडीयू की सीट रही है। वहां पर एनडीए गठबंधन के तले जेडीयू हमेशा से चुनाव जीती आई है और बीमा भारती वहां से एकमात्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती आई है। 3 टर्म वहां से वो विधायक रही है। लेकिन इस बार की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प इस मायने में है कि वहां पर आरजेडी की तरफ से इस बार बीमा भारती है और जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल है। और जो मैंने आपको कहा था कि 3 टर्म नहीं बल्कि 5 टर्म वहां से बीमा भारती विधायक रहे, तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई महिला अगर 5 टर्म से लगातार वहां पर विधायक रही हो तो उसका अपना के कुछ कद निश्चित तौर पर बन गया होगा। लेकिन अगर आप जातीय समीकरण की बात करेंगे आसिया जी, तो वहां पर जो मंडल यानी कि जो कोयरी कुर्मी की जो आबादी है, उधर उस इलाके में मंडल को गंगौत भी कहा जाता है, तो उसकी आबादी वहां पर बहुत ही चाहता है और यही वजह है कि बीमा भारती वहां से चुनाव जीतती आई है। क्योंकि आज भी बिहार में जो कुशवाहा समुदाय के लोग हैं, जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं और यही वजह है कि जेडीयू को वो लोग एक मुश्त वोट करते आए हैं। लेकिन इस बार की लड़ाई में बीमा भारती जो है वो चूंकि खुद भी मंडल जाति से गंगौट से है,
तो वो लोगों के बीच जा रही है और वह यह कह रही है कि भाई नीतीश जी ने उनको अपमानित करने का काम किया, लेसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी लेकिन उनको जगह नहीं दिया गया। तो और दूसरी तरफ यादव जो है वो भी अच्छी संख्या में वहां पर है, तो यादव वोट अगर टर्न लेता है आरजेडी की तरफ और अगर कुछ भी वोट गंगौत का मिल जाता है, यानी कि मंडल का कुछ भी वोट बीमा भारती को मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। हालांकि कलाधर मंडल जो है वो भी मंडल जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनके ऊपर भी है कि भाई वो नीतीश जी के नाम पर कितना वोट ले पाते हैं। दूसरी तरफ सवर्णों की अगर आप बात करेंगे तो राजपूत बाहुल इलाका भी माना जाता है रूपली, वहां पर राजपूतों की भी बड़ी आबादी है और शंकर सिंह जो है वो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो शंकर सिंह को इस बात की उम्मीद है कि राजपूत के साथ साथ जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनका समर्थन उनको मिलेगा। और दिलचस्प देखिए यह है कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे पूर्णिया से, तो कैंची छाप था उनका चुनाव चिन्ह, और शंकर सिंह भी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका भी चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। तो लोग वो शंकर सिंह लोगों के बीच यह कह रहे हैं कि भाई जब आप लोगों ने पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव को कैंची छाप पर वोट देकर चुनाव जिताया, तो इस बार मुझे भी एक बार मौका दीजिए और कैंची छाप पर एक बार फिर से बटन दबा करके मुझे चुनाव जिताइए। तो कुल मिलाकर के जनता के हाथ में कि आखिर जनता क्या चाहती है। लेकिन राजीव जी, आपने बताया कि पप्पू यादव खुद बीमा भारती के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये उनका वोट अपील कितना असर करेगा इस जीत हार में? नहीं, देखिए पप्पू यादव निश्चित तौर पर पूर्णिया के इलाके में पप्पू यादव का अपना एक प्रभाव है और यही वजह है कि 45,000 वोट से ही सही लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो इंडिपेंडेंट वहां से चुनाव जीते और यादव जाति के लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट किया, सवर्ण जाति के लोगों ने भी उनको वोट किया था, जो कि पप्पू यादव का अपना एक तरीका है, उनका एक नायाब तरीका है वोट मांगने का। वो जहां जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, भोजन करते हैं, पैर छूकर लोगों को प्रणाम करते हैं, रोने लगते हैं, लोगों से गले मिलते हैं। तो पप्पू यादव की एक बड़ी भूमिका निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी मानी जाएगी और मुझे लग रहा है कि जो यादव वोटर हैं वो ऐसे भी लालू यादव के नाम पर वोट करेंगे बीमा भारती को, लेकिन पप्पू यादव कितने वोटरों को टर्न अप करवा पाते हैं ये निश्चित तौर पर पप्पू यादव के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि पप्पू यादव लगातार चुनौती देते रहते हैं, कभी बीजेपी को, कभी आरजेडी को, कभी तेजस्वी यादव को। तो ऐसी स्थिति में अगर बीमा भारती जीतती है तो यह माना जाएगा कि भाई पप्पू फैक्टर जो है वहां पर काम किया, लेकिन अगर बीमा भारती हारती है तो ये माना जाएगा कि भाई पप्पू यादव का कोई प्रभुत्व नहीं है उस इलाके में। और चलिए, तो ये सीट बहुत कुछ तय करेगा राजीव जी। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रुपौली की सीट में जंग बहुत दिलचस्प होने जा रही है और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर नजर आ रहा है। बीमा भारती ने ही इस सीट को छोड़ा था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और अब फिर से विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं और उनके सामने जदयू और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनसे उनका मुकाबला है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।